गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में एक क्वेश्चंस पर देख रहे थे। बीच में जो है छोटू थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम हो गया था, कैमरा जो है गिर गया था। इस कारण से जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन के पूरा नहीं कर पाए थे। कैमरा जो है अचानक जो है हवा आने के कारण उस तरह से गिर गया, तो मोबाइल भी गिर गया था छोटू। तो थोड़ा सा मोबाइल जो है स्क्रैचिंग आ गया। इस कारण से जो है थोड़ा सा उस क्वेश्चन को पूरा इसको नहीं देख पाए थे। तो इसलिए क्वेश्चन ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसको समझा देते हैं। तो यहाँ से जो है आपका पता चल गया कि x का मान क्या गो आएगा, 4 गो मान आएगा। तो x का मान क्योंकि जीरोज क्या गो 4 गो होगा, क्योंकि डिग्री क्या गो 4 गो, तो जीरोज भी क्या गो आएगा 4 गो आएगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरोज भी क्या गो आएगा 4 गो आएगा। तो 4 जीरोज के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। तो एक यहाँ से अल्फा, एक बीटा, यहाँ जीरो, एक अल्फा यहाँ, एक मतलब इसको अल्फा बीटा कहते हैं, तो इसको गामा कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं। तो 4 वैल्यू आया कि नहीं, 4 जीरो आया कि नहीं, यही आपका क्वेश्चन था। जो बातें समझ में आया है कि नहीं? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तीसरा नंबर। अब हम लोग आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी का छोटू, कि आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया से घर में सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा। जैसे बात किया जाए तो यहाँ तक देख लिए थे। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आसान ही है, तो इसको देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय द पोलिनोमियल gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. तो find gx, तो gx हम लोग को निकालना है। बातें समझ में आ रहा है छोटू? तो इस क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक वाला मार्कर कहाँ है? ब्लैक वाला मार्कर अब ध्यान दीजिएगा छोटू, हम लोग क्वेश्चंस पे देख रहे थे, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं, डिवाइडिंग करना है, तो बाय डिवीजन सॉल्यूशन में देख रहे हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े हैं। डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़े हैं कि नहीं? डिविडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़े। डिविडेंड को अगर बात किया जाए तो डिविडेंड को हम लोग px से डिनोट कर रहे थे, और डिवाइडर को हम लोग gx से डिनोट कर रहे थे।
क्विटेंट को क्यूएक्स से और रिमाइंडर को आरएक्स से डिनोट कर देते। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं छोटू? तो यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो आगे भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए तो ऑन डिवाइडिंग पी एक्स हमको पता है ऑफ द पोलिनोमियल जी एक्स द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर, यानी क्यूटेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्यूटेंट भी पता, रिमाइंडर भी पता, क्यूटेंट भी पता, आपका क्यूटेंट भी पता और रिमाइंडर भी पता, तो जी एक्स का मान निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं सभी लोग से क्वेश्चन बनेगा छोटू, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपका क्यूटेंट कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं हेयर करके, हेयर क्वाइटेंट बराबर आपका कितना है x-2 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका जो है रिमाइंडर कितना है -2x + 4, रिमाइंडर कितना है -2x + 4। क्यूटेंट पता, रिमाइंडर पता, क्यूटेंट पता, रिमाइंडर पता, तब हम लोग के आगे क्या पता करना है, और पी एक्स डिवाइडेंट पता, हम लोग को डिवाइडेंट भी पता है, डी आई डी ए डी डिवाइडेंट पता है कितना है आपका, ऊपर लिखा हुआ है डिवाइडेंट आपका जो है छोटू, डिवाइडेंट बराबर x³ - 3x² + x + 2। तो डिवाइडेंट पता, रिमाइंडर पता, क्यूटेंट पता, तो हमको जीएक्स नहीं निकलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आर्यस अग्रवाल में भी किए थे। तो आशा करते हैं छोटू कि आप लोग से ये क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं? सब चीज़ का मान रखा हुआ लिख दिए हैं, कहीं इसमें फॉर्मूला पुट करना है, जीएक्स का मान निकालना, निकल जाएगा। आशा करते हैं बनेगा छोटू। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया, अब हम लोग चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर कह रहा है कि गिव एग्जांपल दीजिए ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल देने के लिए कह रहा है, तो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है, क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है छोटू। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल, गिव एग्जांपल, एग्जांपल देना, गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स एंड क्यू एक्स and RX, QX and RX, QX and RX which satisfy the division algorithm, which satisfy division and और। तो पहला कह रहा है कि डिग्री ऑफ जो है, डिग्री है पी एक्स का, वो डिग्री जो है आपका क्यू एक्स का। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री जो होना चाहिए क्यू एक्स का, वो डिग्री किसका है, किसके बराबर, आर एक्स है ना, डिग्री ऑफ आर एक्स यानी रिमाइंडर का, ये डिग्री ऑफ क्यू एक्स है ना, इस तरह से लिखे, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और ये डिग्री ऑफ आर एक्स। क्लियर है कि नहीं? और लास्ट में तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ आर एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर दिखाना, यानी देखना है कि है कि नहीं। यही तीनों क्वेश्चन है छोटू। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चंस आप लोग से बनेगा। कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कर रहा है एग्जाम्पल देना, आप एग्जाम्पल लीजिए जिसमें कि डिग्री जो है पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स का बराबर होना। बात समझ में आ रहा है?
जिसमें डिग्री जो है पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन देखिएगा, एक कर देते हैं, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क इसको मिटाते हैं छोटू, ये तो आपसे बन जाएगा। तो अब ध्यान देना है, दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिग्री जो है सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन में इसका देखेंगे, कह रहा है कि डिग्री जो है, सॉल्यूशन में बात कर रहा है, डिग्री जो है पी एक्स का वो किसके बराबर है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स का। कब बराबर होगा छोटू, तो ध्यान से देखिएगा, तो डिग्री आपका कब बराबर होगा, अगर इसका डिग्री को बात करते हैं, आप जानते हैं डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आप बढ़िया से जानते हैं, यानी पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है कि नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी पी एक्स का डिग्री अगर हम लोग एक लेके देखते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्री दोनों के किसके बराबर होना चाहिए, डिग्री जो है पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डिग्री क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। कब संभव होगा, वहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, अगर इसका डिग्री की बात करते हैं, इसका डिग्री जो है एक लेते हैं, इसका पी एक्स का डिग्री एक लेते हैं, और इसका जो है पी एक्स का डिग्री एक ले लेते हैं, यानी इसका डिग्री के बात करते हैं, तो डिग्री जो है एक ले लिया इसका डिग्री, और जी एक्स का डिग्री भी आप उतना ही लेना होगा, तो इसका भी डिग्री अगर एक लेते हैं, इसका डिग्री एक लेते हैं, तो इसका डिग्री जी एक्स का डिग्री कितना लें, एक ही लेते हैं, इसका भी डिग्री अगर एक ही लेते हैं छोटू, तो यहाँ से डिग्री अगर इसका भी एक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका भी डिग्री एक लेते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, डिग्री जो है इसका एक ले लिए हैं, इसका डिग्री एक ले लिए हैं, इसका डिग्री एक ले लिए, बात समझ में आ रहा। तो क्या हमको पी एक्स का डिग्री जो है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो दोनों बराबर आना चाहिए, तो इसका डिग्री देखते हैं, तो दोनों तो गुना में, तो इसका डिग्री के बात करेंगे तो क्यू एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो रहा, इसका मतलब इसका डिग्री कितना होगा, इसका मतलब ये है इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक डिग्री यहाँ एक डिग्री यहाँ, तो कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री, कहाँ है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, हमको लाना है कितना डिग्री, तो एक ही लाना है क्यू एक्स में, बात समझ में आ रहा है, इसमें हमको लाना है कितना क्यू एक्स में, एक ही डिग्री आना। तो यहाँ से ये पता चला छोटू कि डिग्री एक लाना है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इसको हम जी एक्स को अगर डिग्री यदि इफ डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी जी एक्स का डिग्री किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तब की बात कर रहे हैं, यानी ये जो है डिग्री किसका, जी एक्स का अगर 0 करते हैं तो 0 लिख लेते हैं, इसका डिग्री कितना किसके बराबर ले लेते हैं छोटू, 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक। तो इसका अब आप जानते हैं जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, जी एक्स क्या है, वास्तविक में आप डिवाइजर है, तो डिवाइजर का क्या, इसका क्यों डिग्री 0 लें, क्योंकि आप जानते हैं इसका डिवाइजर है और ये रिमाइंडर, तो अगर इसमें अब रिमाइंडर के केसेस में अगर देखते हैं तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, अगर इसका डिग्री लेते हैं आर जो है आर एक्स का डिग्री जो है, इसका डिग्री भी 1 लेते हैं, तो डिग्री इसका भी अगर आप 1 ले लेते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है, आप जानते हैं
जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर से आपका डिग्री इसका कितना होना चाहिए, डिवाइजर जो है और रिमाइंडर जो है, जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर का डिग्री कम होना चाहिए और डिवाइडर का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। रिमाइंडर का डिग्री कम होना चाहिए और डिवाइडर का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ डिग्री डिवाइडर का कम हो गया, यहाँ डिग्री डिवाइडर का, तो यहाँ डिग्री डिवाइडर का कम है, यहाँ रिमाइंडर का डिग्री ज़्यादा है। तो क्या है, पॉसिबल है, सही बात है, नहीं सही बात है। तो क्या, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि छोटू, क्योंकि डिग्री जो है 0 और 1 के बीच में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, यानी रिमाइंडर का मान जो है 0 और 1 के, या तो डिवाइजर के बड़ा होगा, डिवाइजर से बड़ा होगा, या डिवाइजर जो है डिवाइजर और रिमाइंडर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, जो है रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से ये पता चला छोटू कि इसका डिग्री 1 लेते हैं, इसका डिग्री 0 ले लेते हैं, और 0 को आप कांस्टेंट कोई कह देते हैं। 0 क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, 0 को हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं छोटू। तो यहाँ से ये पता चला 0 यहाँ क्या है, 0 को हम लोग A कह देते हैं या B कह देते हैं, 0 को हम लोग B कह देते हैं, इसको B लेट मान लेते हैं, 0 को हम लोग B कह दिए, कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं C, और B को हम लोग कांस्टेंट कह दिए। क्लियर है कि नहीं? अब आप एग्जांपल आप देखिए, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो इसका डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर है या नहीं, बराबर है। तो इसको आप यहाँ से डिग्री ऑफ जो है पी एक्स भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि डिग्री जो है पी एक्स का डिग्री कितना होगा। आप इस तरीके से एग्जाम्पल कर रहा था, तो डिग्री ऑफ पी एक्स यानी x-1 भी लिख सकते हैं, x-1 इसका डिग्री, और किसके बराबर, यहाँ a कांस्टेंट यानी b कांस्टेंट, और यहाँ b कांस्टेंट ले लेते हैं, और इसका डिग्री इसका b जी एक्स की जगह पर कितना b है, और इसका डिग्री आप ले सकते हैं x-1। बात समझ में आ रहा, इसका भी डिग्री x-1 ले रहे हैं, क्योंकि हमको कितना कह रहा है, डिग्री दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ डिग्री 2 लेते हैं तो इसका भी डिग्री 2 लेना होगा, इधर भी 2, और यहाँ कितना है, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, आपको जो है रिमाइंडर का डिग्री भी आप x प्लस x-1 ले सकते हैं। यहाँ तक पता चला है कि नहीं, बातें समझ में आया हो। अब इसका डिग्री जो है माइनस में नहीं ले सकते। अब किन्हीं को लग रहा है सर रिमाइंडर जो है यहाँ तो 0 था, तो 0 से छोटा ले लेते हैं, 0 से छोटा ले लेते हैं, तो ये डिवाइजर है, ये आपका डिग्री जो है 0 लिए डिवाइजर है, और ये कितना रिमाइंडर है। डिवाइजर हमेशा ज़्यादा होगा रिमाइंडर से, डिवाइडर बड़ा होगा, डिवाइडर क्या होगा, बड़ा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। तो छोटा हो सकता है, एक से छोटा माइनस में, तो माइनस में आप लीजिएगा तो क्या जो है माइनस में आप लेते हैं डिग्री को, रिमाइंडर को, तो क्या आपका पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइनस में पावर जो है डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी पॉलिनोमियल में हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा, पावर उसका क्या होना है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस में कभी डिग्री इसका नहीं होगा, क्योंकि डिग्री माइनस में हो जाएगा तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही आपका इस तरह से एग्जाम्पल्स रहा, चीज़ें समझ में आया है कि नहीं। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। उसी तरह से डिग्री ऑफ क्यूएस और डिग्री ऑफ आर एक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसी तरह से डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर 0 ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन रहा चुके, इस तरह से सॉल्यूशन रहा 5वां नंबर। अब हम लोग और आगे देखते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए है, नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा, और फिर इसके आगे भी जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इसको मिटाते ही इधर। अब जो है ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब आपसे आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे छोटू। अब एक्सरसाइज जो है ऑप्शनल है,
अब जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है 2.4 है, जो कि ऑप्शनल है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ है नहीं, क्वेश्चंस बस थोड़ा सा घुमाया। तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, आपसे आशा करते हैं बन जाएगा, कोई दिक्कत यहीं से नहीं होगा। जनरली बात समझ में आ रहा है छोटे? तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं तो क्वेश्चंस लिखेंगे तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेशन बहुत बार प्रैक्टिस करवाया गया छोटे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शनल वाला भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कर रहा है पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है, 2.4 है। पहला कर रहा है, इधर से लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाई दैट द नंबर given alongside of the cubic polynomial below are there zeros and also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case। पहला नंबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है, और दूसरा इसी में कह रहा है 1/2 फिर 1 और माइनस 2। दूसरा में x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 है, और इसी में 2, 1 और 1 का है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो क्वेश्चन आसान ही है, आप लोग से बन जाना चाहिए। वेरीफाई करा तो वेरीफाई करा, यानी ये जो है आपका px दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, हिंट दे देते हैं। हिंट देते हैं पहला नंबर, जैसे px कितना गिवन में बात करेंगे तो गिवन px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर कितना है? 1 है, और गामा इसको माइनस 2। 3 को जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग P1 पहले P कितना निकाल लेंगे? P 1/2 निकाल लेंगे, फिर P जो है 1 निकाल लेंगे, फिर P जो है माइनस 2। तीनों देखेंगे जीरो है कि नहीं, तो पहला वेरीफाई हो गया। तीनों जो है P 1/2 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, माइनस P माइनस 2 निकालेंगे। अब ये जो है आप कहाँ वैल्यू रखिएगा छोटू? -2 किसमें वैल्यू रखिएगा? जैसे px में यहाँ है, तो px में आप रखिएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में रखेंगे। इसका मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान आप रखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान रखिएगा। P 1/2 निकल जाएगा, P 1 निकल जाएगा, P -2 निकल जाएगा, और सभी में जीरो आएगा, तो वेरीफाई हो गया पहला। अगर रिलेशन को वेरीफाई करना है
तो हम बताए थे कि 3 वैल्यू दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तीनों निकाल लेंगे। बात समझ में आया? ये रिलेशन दोनों क्वेश्चन आशा करते हैं बहुत आसान है। आर्यस वगैरह में बहुत टाइप से इस सब क्वेश्चंस को करवाया गया छोटू। तो आशा करते हैं सभी लोग से बनेगा, और नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बातें समझ में आया है कि नहीं? तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन रहा छोटू। और जिनसे नहीं क्वेश्चन बनता है तो खुद से मतलब पूछ लीजिएगा, इन्हें फिर बाद में बोलिएगा कि सर एनसीईआरटी में हमको ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है रिवीजन के टाइम। रिवीजन के टाइम में बहुत स्पीड से करवाया जाएगा रिवीजन, और रिवीजन क्या मतलब इतना है तो क्वेश्चन ही करवा दिए कि आपको चैप्टर स्कैन होता होगा, तो उस तरीके से। दूसरा नंबर भी बहुत क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सिर्फ खाली लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इधर क्वेश्चन लिख देते हैं छोटे, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या करता है, इसको मिटा देते हैं हिंट वाला। क्लियर है कि नहीं? जैसे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से लिखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग लिखते हैं कह रहा है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken two at a time। ये सब का मतलब बता दिया गया छोटू। टेकन टू एट ए टाइम, टेकन 2 at a टाइम, टेकन 3 at a टाइम, ये सब का मतलब बता दिया गया टाइम। तो कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2 -7 और -14, 2 7 और -14 रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रहा है? ये भी आसान क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं लग रहा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे इस सब को प्रैक्टिस करवाया गया छोटू। आप एनसीईआरटी के एक कलर कॉपी बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, एग्जाम के टाइम में देखने में मज़ा आएगा। और टोटल एक का सॉल्यूशन दिया गया है, और पहले अपने से बनाइए, नहीं बनता तो फिर से बनाइए। और ऐसा नहीं कि किसी में जैसे मन तैसे उड़ा दिए, सब में बारीकी से बताया गया और समझाया गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या कह रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने का रहा है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a टाइम दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दिया हुआ है, 3 जीरोज दिया हुआ है। इसका मतलब एक जो सॉल्यूशन बात करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे अल्फा बराबर कितना 2 दिया हुआ है, बीटा बराबर -7 है, गामा बराबर -14 है। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा निकालिए। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, यही तीनों निकालिए छोटू। और तीनों के निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, एक्स क्यू माइनस, इस तरह से लिखते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स माइनस जो है प्लस इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स लिखते हैं और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से तीनों का मान निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकलेगा, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकलेगा। सब इसमें इक्वेशन में पुट कीजिएगा, क्यूबिक निकल गया। बातें समझ में आया है कि नहीं? आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा छोटू। तो ये जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये नहीं देखना कहना है कि सर आप एनसीईआरटी मतलब नहीं बताए, टोटल सॉल्यूशन कर दिए हैं, समझ रहे हैं। आपका यही कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होता है तो आप देख सकते हैं उस अनुसार से, और डाउट होता है तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ये जो है तीसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया गया है, तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये VBI लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से कह रहा है इफ द zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है, r a माइनस b है, a है a प्लस b है, तो कह रहा है फाइंड, ये भी आसान क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b का मान निकालना। a और b का क्या निकालना, मान निकालना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, तो आसानी से समझिएगा सॉल्यूशन में, तो ये पता चलेगा कैसे करेंगे। तो क्या कर रहा है, px आपका मान लिया, इसको px लेट कर देते हैं, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। अब जो है 3 जीरोज दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर अगर मानते हैं, अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर जो है इसको बीटा कर देते हैं, बीटा बराबर a, और गामा बराबर आपका a प्लस b का है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक पता चला है कि नहीं। तो अल्फा बीटा गामा, अब हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई ए होता है। तो यहाँ से माइनस b, अल्फा के मान, तो अल्फा के कितना, अल्फा के माइनस b है, प्लस बीटा कितना a है, और गामा कितना a प्लस b है, और माइनस b बाई तो माइनस, और पहले से फिर माइनस, और बटा 1, तो यहाँ से माइनस से a कैंसिल, 3a बराबर माइनस माइनस प्लस a, तो a बराबर 3/3, एक a बराबर 1 होगा कि नहीं, a बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो बातें समझ में आ रहा है छोटू। a का मान कितना आया, 1 आ गया, तो आप जो है b का मान निकाल सकते हैं, a का मान निकल गया, b के मान निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी आप मान निकाल सकते हैं। देखिए तो अल्फा इंटू, अगर अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, डेट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। तो यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका a माइनस बी है, और इंटू बीटा का मान a है, और गामा का मान a प्लस बी है, और माइनस डी बाई माइनस 1/1 होगा। यहाँ से निकालेंगे तो इसको एक साथ लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए होगा, और माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको करते हैं कैलकुलेट, तो इसको a² माइनस b² और इंटू ए बन रहा है, बराबर कितना होगा, 1 होगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखें, बराबर जो है माइनस 1 होगा। अब यहाँ से a का मान आप रख दीजिए, तो इसको गुना कर सकते हैं, a³ और माइनस b² गुने a बराबर माइनस 1। a का मान कितना, 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस b² गुना a बराबर कितना, माइनस 1। तो यहाँ से जो a का मान कितना है, 1, तो यहाँ से 1 माइनस b² माइनस 1, क्लियर है कि नहीं। तो माइनस b² बराबर कितना होगा, ये माइनस है ये प्लस है, उधर जाएगा छोटू माइनस,
तो बराबर -1 और -1 तो -b² बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल, b बराबर आपका स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में लेके जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक यही आपका b का मान आएगा छोटा। तो a का मान पता, b का मान पता, यही पूछ रहा था क्वेश्चन। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? आशा करते सभी से समझ में आ रहा हो। उससे भी आप निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरो टेकन एडेड टू एट ए टाइम, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा से भी आप निकाल सकते हैं, सी बाई ए से भी। तो आपको जो आसान लगता है उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं छोटू। आशा करते हैं सभी लिख लिए होंगे, तो मिटा देते हैं। और ये नहीं भी आई भी था और ये क्वेश्चन करवाया गया है। जो भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं करवाया है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम सभी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो साथ साथ चलना चलता है। क्योंकि और से विद्यार्थी हैं तो वो भी आते हैं, और जितने भी आप लोग का दोस्त हैं उनको भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी और पॉजिटिव से पॉजिटिव थिंकिंग सोच सके, और जो है आप लोग का बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलता रहे, हमको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन आसान है, आप लोग के लिए होमवर्क ही दे दिया जाएगा। चौथा नंबर समझा देते हैं, हिंट दे देंगे। कह रहा है इफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x पर पावर 4 -6x³ -20x² प्लस 138x -35 आर द 2 प्लस माइनस √3 फाइंड द अदर जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द अदर जीरोज निकालना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो देखिएगा, हिंट दे देते हैं, कोशिश कीजिएगा। 2 जीरोज है, 0 2 को दिया हुआ है छोटा, यानी हम लोग पोलिनोमियल्स गिवन दिया हुआ है, तो गिवन में बात करेंगे तो px बराबर कितना, x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 होगा कि नहीं होगा। अब 2 जीरोज दिया, सिंस 2 जीरोज आर गिवन, 2 जीरोज आर गिवन, 2 जीरो दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस √3, यानी अल्फा का मान अगर बात करें तो 2 प्लस √3 है, और एक बार बीटा का मान करें तो 2 माइनस √3। बात समझ में आ रहा? तो आप 2 जीरोज दिया हुआ रहता है तो आप कैसे निकालते हैं छोटू? एक बार x माइनस अल्फा करते हैं, एक बार अगर 2 जीरोज है, एक अल्फा एक बीटा, तो एक बार x माइनस अल्फा करेंगे, एक बार x माइनस बीटा करेंगे, और दोनों के x बार x माइनस अल्फा और x बार x माइनस बीटा का प्रोडक्ट 0 के बराबर करेंगे। यही तो हम लोग पढ़े हैं छोटू। तो यहाँ से यानी x माइनस अल्फा होगा, और यहाँ से x माइनस बीटा होगा, और किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x माइनस अल्फा का मान कितना है, 2 प्लस √3, और बीटा का मान कितना है, x माइनस बीटा का मान 2 माइनस √3, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस हो जाएगा 2, और माइनस कितना होगा, √3, और यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, x -2 प्लस √3। क्लियर है कि नहीं? किसके बराबर होगा, जीरोज के बराबर होगा छोटू, है कि नहीं? हम लोग फैक्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब 2 जीरोज होता है तो एक x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा है, वो किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब पिछले लेक्चर में थ्योरी बहुत सारे बताया गया छोटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इसका मतलब x, इसको लिखते हैं x-2 ब्रैकेट में -√3 ऐसे कर देते हैं, और इसको जो x -2 लिखते हैं और प्लस √3 बराबर 0 कर देते हैं। इसको देखते हैं, पूरा को a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं, इसको a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, यानी x -2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप तोड़िएगा, तो यहाँ से x²
2 का स्क्वायर 4 कर देते डायरेक्ट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 होगा, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस कितना 4x माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 घटा प्लस 1, यानी यही आपका आ गया छोटू कितना बराबर 0। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप 2 जीरो आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल गया, दो चीज़ का मान पता चल गया। तो x माइनस 4x प्लस 1 से अगर इस पोलिनोमियल को भागा दीजिएगा तो क्वोटिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, और क्वोटिएंट को जब तोड़िएगा तो वहाँ से भी 2 मान आ जाएगा। तो यही 2 जीरो पहले से दिया हुआ था, 2 जीरो और निकल जाएगा। आशा करते हैं सभी लोग से बनेगा। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से अगर भागा दीजिएगा तो यहाँ से भागा देते हैं तो किसके बराबर होगा, भागा देते हैं पोलिनोमियल को, यानी px पोलिनोमियल को भागा दीजिएगा छोटू, और भागा दीजिएगा तो इधर क्वोटिएंट कुछ आएगा, और क्वोटिएंट को तोड़िएगा तो आपको जो है 2 जीरो दे देगा। समझ में आया है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी RS अग्रवाल में बताया गया। आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, कोडी को उलट के देख सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत होता है तो आप फिर से जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर ठीक ठाक पोजीशन चल रहा है, तो और ठीक लगेगा, और जहाँ भी गड़बड़ होता है वहाँ बोलिए कि पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन बहुत सारे करवाया गया, इसलिए कुछ जो है कुछ क्वेश्चन आपको आधा तक बता के छोड़ देते हैं, हिंट के रूप में दे देते हैं कि आगे आप ताकि कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट वाइज ये नहीं कि कभी मन हुआ तो जीरो बैठा दिए, कभी मन हुआ तो जीरो काहे बराबर कर दिए, सब नहीं, कॉन्सेप्ट से समझिए, बात समझ में आ रहा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये चौथा होगा छोटू, दूसरा जीरो निकल जाएगा, वहां से भागा दीजिएगा तो x, इसका मतलब ये जीरो है, इसका मतलब x माइनस 4x प्लस 1 जो है फैक्टर है, यहाँ से लिख सकते हैं इतना जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो फैक्टर हो गया तो इससे आप भागा दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। और फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर जीरो आएगा। ये सब तो आप जानते होंगे छोटे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे इसके बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पोलिनोमियल x पर पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई another polynomial x square minus 2x plus a, then ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, then remainder comes out remainder comes out to be x plus a, find k and a और एक ये बहुत BBI क्वेश्चन है छोटू, तो ये भी आशा करते हैं आप लोग से बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हिंट दे देते हैं, कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं बनेगा तो हम लोग अगले लेक्चर में बात कर लिया जाएगा छोटू। तो इफ द px ये है आपका पोलिनोमियल दिया, और डिवाइड किससे देना है, अनदर पोलिनोमियल जो है इससे आपको भागा देना है इसमें।
और भागा देने के बाद इसका रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है, x प्लस ए। यानी आप जो है भागा दीजिएगा तो भागा इस तरह से आप दीजिएगा, यहाँ px होगा और यहाँ आपको जो इसको gx मान दे, इसको अगर gx कह देते हैं तो ये gx होगा। अब gx से भागा देंगे तो इन्हें qx आएगा, यहाँ जो है rx आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ जो है gx आएगा, यहाँ qx, यहाँ rx है, तीनों मान से पता चल गया। तो इक्वेट आप कीजिएगा, इक्वेट किससे कीजिएगा, इसके अनुसार से कीजिएगा, यानी x प्लस ए लिखिएगा। फिर हम लोग लास्ट जब भागा देने के बाद आप लिखिएगा इस तरह से कि डिवाइडेंड बराबर, भागा देने के बाद लिखिएगा डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने टोटेन प्लस रिमाइंडर करके लिखिएगा। और यहाँ से आप आसानी से k और a का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा था। तो जितना भी सारा क्वेश्चन था वो सभी एनसीईआरटी का बता दिया गया। आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ऑप्शनल तक ही बता दिया गया है, और इसको भी कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा, छोटी कोई दिक्कत नहीं। और भी आपको एडिशन में पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, आर.एस. अग्रवाल पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। उसके बाद अब जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ ओनली बात करेंगे क्या चीज़ पे, सिंपल पेपर पर बात करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर में जो है आप जब से सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पॉलिनोमियल से पूछा है वो सब क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। फिर जो है ग्राफ आपका बचा होगा, फिर पॉलिनोमियल खत्म होगा। बात समझ में आ रहा है छोटे। इधर जो है दो दिन 3 दिन छुट्टी था, घर चले गए थे, इस कारण से छुट्टी हो गया था। तो आज से जो है वीडियो अपलोड होगा छोटे। तो क्लियर है कि एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो गया। अब आप बार बार रिवीजन के लिए अब सिर्फ जो है सिंपल पेपर बात करेंगे और ग्राफ बात करेंगे। बाकी जितना कॉन्सेप्ट था हाई लेवल का सभी खत्म हो चुका। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।